फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में कैसे करते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमें पता है विल शैल आता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो विल शैल के साथ क्या जुड़ जाएगा, बी जुड़ जाएगा। और पैसिव वॉइस में जब हम बदलते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती ही है। जैसे असर्टिव सेंटेंसेस के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट में दिस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो जब उसको हम पैसिव वॉइस में करेंगे तो विल शैल प्लस बी जुड़ जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे दिस लिटिल बॉय विल पोस्ट माई लेटर, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा, माई लेटर विल आ जाएगा। और जब हम इसको पैसिव में कर रहे हैं तो विल के साथ क्या आ जाएगा, विल बी। और पोस्ट है यहाँ, तो पोस्ट की थर्ड फॉर्म पोस्टेड बाय दिस लिटिल बॉय, बाय दिस लिटिल बॉय। जो सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में वो ऑब्जेक्ट बन गया अब पैसिव वॉइस में। ऐसे ही माई अंकल विल पे माई ट्यूशन फी, तो यहाँ पे भी माई ट्यूशन फी विल के साथ क्या जुड़ जाएगा, हम पैसिव में कर रहे हैं तो विल बी। और पे की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, पेड बाय माई अंकल। ऐसे ही अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस हो तो उसमें भी यही होगा, बस नॉट के बाद बी लग जाएगा। जैसे नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के, विल शैल प्लस नॉट आ जाता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब हम इसे पैसिव वॉइस में करेंगे तो विल शैल प्लस नॉट के साथ क्या जोड़ देंगे, बी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती ही है जब हम पैसिव वॉइस में करते हैं। जैसे शी विल नॉट साइन द पेपर्स, तो द पेपर्स ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया पैसिव वॉइस में द पेपर्स। विल नॉट के बाद क्या जुड़ जाएगा, बी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो साइन की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, साइंड बाय। शी किस में चेंज हो जाता है, यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में ले रहे हैं तो शी बदल के किस में हो जाता है, बाय हर। ऐसे ही विल नॉट डू एनी वर्क, तो एनी वर्क विल नॉट के साथ क्या आ जाएगा, बी। डू की थर्ड फॉर्म क्या आती है, डू डिड डन। और ही सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में जा रहा है तो ही बाय हिम में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के तो उसको कैसे चेंज करेंगे। विल शैल, हमें पता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के, विल शैल से स्टार्ट होते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में करेंगे तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, बी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सब में ही आती है। विल यू स्पेंड 30 रुपीज ऑन बुक्स, तो विल से स्टार्टिंग होगी जब हम पैसिव में कर रहे हैं, तो विल 30 रुपीज के बाद ये सब्जेक्ट हो गया, फिर बी। स्पेंड की थर्ड फॉर्म क्या आती है, स्पेंट। किसके ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, ऑन बुक्स बाय यू किस में चेंज हो जाता है, जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में आ रहा है वो यू सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में बदल रहा है तो बाय यू। वाई विल शी पे द बिल, तो अब इसमें WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है, तो जब WH फैमिली से स्टार्ट होता है तो वही रहता है वाई, फिर वही फॉर्मेट आ गया, वाई विल, ये ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन जाएगा, वाई विल द बिल। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, बी। और पे की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, पेड। शी किस में चेंज हो जाता है, जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जा रहे हैं, बाय हर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कैसे चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, विल शैल प्लस हैव के साथ बस क्या ऐड हो जाता है, बीन ऐड हो जाता है। और पैसिव वॉइस में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब असर्टिव सेंटेंसेस को कैसे बदलेंगे फ्यूचर परफेक्ट के। तो असर्टिव सेंटेंसेस में हमें पता है कि विल शैल
प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाते हैं हम सेंटेंस। जब हम इसको पैसिव वॉइस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, विल या शैल प्लस हैव के साथ क्या जुड़ जाएगा, बस बीन जोड़ना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। द पेशेंट विल हैव टेकन मेडिसिन, तो इसमें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है तो ये लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा, मेडिसिन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट में, मेडिसिन विल हैव के साथ क्या जुड़ जाएगा, बीन, और टेकन थर्ड फॉर्म ही है, टेकन बाय द पेशेंट। ऐसे वी शैल हैव डन आवर होम टास्क, तो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा, आवर होम टास्क विल हैव, ये थर्ड फॉर्म ही है, डन, वी किस में चेंज हो जाएगा, बाय अस। ऐसे ही अगर फ्यूचर परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे, विल शैल हैव प्लस नॉट से बनाते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट के। जब हम इसको पैसिव वॉइस में करेंगे तो कुछ नहीं होगा, विल शैल प्लस नॉट हैव के साथ क्या लिख जाएगा, बीन लग जाएगा। तो ही विल नॉट हैव अब्यूज्ड मी, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, आई किस में बदल जाएगा, आई विल, आई शैल नॉट हैव बीन अब्यूज्ड की थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड होती है, बाय हिम। ऐसे ही विल नॉट हैव टेकन अ टी ड्यूरिंग डिनर, तो अ टी विल नॉट हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखी हुई है यहाँ पे, टेकन ड्यूरिंग डिनर, और ही किस में चेंज हो जाएगा, बाय हिम। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट के में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज किया जाता है। हमें पता है विल शैल से स्टार्ट होते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट में। तो इसमें भी कुछ नहीं लगेगा, बस हैव के साथ हम क्या जोड़ देंगे, बीन जोड़ देंगे पैसिव वॉइस में करने के लिए। तो जैसे इसमें फर्स्ट लिखा हुआ है मैंने, विल यू हैव रिवाइज्ड योर कोर्स बाय देन, तो इसमें चेंज हो जाएगा, विल से स्टार्टिंग होगी, विल प्लस सब्जेक्ट, तो विल ये हो गया सब्जेक्ट, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ सब्जेक्ट बन गया, विल योर कोर्स, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, हैव बीन, विल योर कोर्स हैव बीन, थर्ड फॉर्म रिवाइज्ड बाय यू बाय देन। क्वेश्चन मार्क आएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, पहले मैं लगाना भूल गई थी, पर जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिख रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क डालना है। हु विल हैव ब्रोकन द चेयर, अब ये WH फैमिली का आ गया, फिर से WH फैमिली से, हु व्हाट हाउ ये सारे WH फैमिली से होते हैं। तो हु किस में चेंज हो जाता है जब हम पैसिव वॉइस में करते हैं, बाय हुम, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा, बाय हुम द चेयर, सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, हैव बीन, है बाय हुम विल, भूल गए हम, बाय हुम विल, वैसे ही फॉर्मेट बन जाएगा, हु जो है WH फैमिली से है, उसके बाद ये ऐसे ही फॉर्मेट है, तो ऐसे ही चेंज करें, बाय हुम विल द चेयर हैव बीन, और ब्रोकन थर्ड फॉर्म ही है, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, तो ब्रोकन, हु विल हैव द ब्रोकन द चेयर, तो बाय हुम विल द चेयर हैव बीन ब्रोकन, क्वेश्चन मार्क। अब वर्ब्स फॉलोड बाय मोडाल्स, अगर
मोडाल्स यूज हो रहे हैं तो उसको कैसे चेंज करते हैं। जैसे नरेशन में तो कैन, कुड में, माइट में चेंज हो जाता था, शेल, शुड में। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस कैन के साथ बी लगा देना है। कुड आ रहा है तो कुड के साथ बी आ जाएगा, शुड आ रहा है तो शुड बी, मे आ रहा है तो मे बी। तो इसमें ये करते हैं, जैसे आई कैन डू दिस वर्क, तो इसको हम पैसिव वॉइस में कर रहे हैं तो कैसे चेंज होगा। दिस वर्क यहाँ पे ऑब्जेक्ट में है तो इसको हम सब्जेक्ट में करेंगे। दिस वर्क कैन है यहाँ, तो कैन के साथ क्या जुड़ जाएगा, बी। डू, और पैसिव वॉइस में जब हम कर रहे हैं तो वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो डू की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, डन। और आई किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट में, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आ रहा है आई, बाय मी। ऐसे ही कुड नॉट हेल्प अस, अब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव में है तो अस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। जब हम इसको सब्जेक्ट में ले रहे हैं यहाँ पे वी कुड नॉट के बाद आ जाएगा बी। वी कुड नॉट बी, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय, ही किस में चेंज हो जाएगा, हिम में। ऐसे ही यहाँ पे क्या मोडाल यूज हुआ है, मे, तो मे के साथ क्या जुड़ जाएगा, मे बी। मे यू, मे के बाद सब्जेक्ट प्लस बी, मे यू बी, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, आई किस में चेंज हो जाएगा, बाय मी। मे यू बी हेल्प्ड बाय मी। हु विल शट द डोर, अब ये WH फैमिली में आ गया। हु मैंने बताया था जब हम इसको पैसिव वॉइस में करते हैं तो हु किस में चेंज हो जाता है, बाय हुम। बाय हुम ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा, बाय हुम द डोर। विल आएगा यहाँ पे क्योंकि जो इंटेरोगेटिव होते हैं तो वो इससे स्टार्ट होते हैं। बाय हुम द डोर, विल द डोर बी शट। ऐसे यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तो योर पेरेंट्स शुड बी, सबके साथ बी जुड़ता जा रहा है, कैन बी, कुड नॉट बी, मे बी और विल बी। ऐसे योर पेरेंट्स शुड बी, ओबे की थर्ड फॉर्म ओबेड बाय यू। ऐसे यू मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स, तो द ट्रैफिक रूल्स मस्ट के साथ क्या आ जाएगा, मस्ट बी ओबेड बाय यू। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को कैसे करते हैं पैसिव वॉइस में। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस मैंने बताया था जिसमें हम कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये सब किस में, एडवाइस करते हैं, ये सब किस में आ जाएगा, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में। तो इसको कैसे चेंज करते हैं, ज्यादातर में लेट से स्टार्ट हो जाता है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी या नॉट बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें पता है जब हम पैसिव में कर रहे हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। जैसे लेट शट द डोर, जब इसको हम पैसिव वॉइस में करेंगे तो लेट और ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, लेट द डोर, फिर क्या आएगा, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, शट की थर्ड फॉर्म शट ही होती है, लेट द डोर बी शट। ऐसे डू नॉट स्टार्व द काउ, अब ये नेगेटिव में हो गया तो लेट द काउ, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, नॉट बी, मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया ये, नॉट बी और स्टार्व की थर्ड फॉर्म स्टार्व्ड। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो लेट द ट्रूथ ऑलवेज बी, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पीक, स्पोकन। अब
कोई इंपेरेटिव सेंटेंसेस प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होते हैं तो वो जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, अब जैसे कुछ इंपेरेटिव सेंटेंसेस प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होते हैं तो जब इसको हम पैसिव वॉइस में करते हैं तो प्लीज और काइंडली हट जाएगा। प्लीज डू मी अ फेवर, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो यू आर रिक्वेस्टेड आ जाएगा यहाँ, यू आर रिक्वेस्टेड और टू जुड़ जाएगा, टू फिर जो यहाँ लिखा हुआ है टू डू मी अ फेवर। अब इसमें क्या है, काइंडली डू नॉट लूज योर पेशेंस, काइंडली आ गया। अब इसमें भी क्या है, काइंडली हट जाएगा, इसमें भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो यू आर रिक्वेस्टेड। अब इसमें नॉट कह रहा है तो नॉट टू लूज योर पेशेंस। नेक्स्ट देखते हैं, गेट आउट ऑफ माई साइट। अब इसमें क्या कह रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं कि मेरी आंखों से भाग जाओ या दफा हो जाओ मेरे आंखों के सामने से, तो यू आर ऑर्डर्ड टू, इसमें ऑर्डर कर रहे हैं तो यू आर ऑर्डर्ड टू, फिर पूरा यहां से आ जाए गेट आउट ऑफ माई साइट। लेट हिम हेल्प हिज ब्रदर, तो इसमें लेट से स्टार्ट है तो यहाँ पे हम कर रहे हैं तो लेट ही आएगा, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट में तो यहाँ सब्जेक्ट लेट हिज ब्रदर, लेट वाले अगर स्टार्ट हो रहे हैं तो उसमें बस बी जुड़ जाए, लेट हिज ब्रदर बी हेल्प्ड हो जाएगा इसका। बाय हिम किस में चेंज हो जाएगा, बाय हिम का हिम ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे हिम है तो बाय हिम। लेट हिम हेल्प हिज ब्रदर, लेट हिज ब्रदर बी हेल्प्ड बाय हिम, ये चेंज हो जाएगा। मतलब इसमें क्या कह रहे हैं कि उसको अपने ब्रदर की हेल्प करने दो, और यहाँ पे पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं तो लेट हिज ब्रदर, उसके भाई को उसके द्वारा मदद कर दिए जाने दो।